नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार में होमगार्ड की वैकेंसी चल रही है। और इस होमगार्ड की वैकेंसी में पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट देना अनिवार्य है। अब इस नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट को हम कैसे बनवाएंगे? बहुत सारे कैंडिडेट जो है बिना नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट का ही फॉर्म आवेदन करना चाह रहे हैं। तो उन लोगों को मैं बता दूं कि गाइडलाइन के अनुसार अगर नॉन क्रीमी के बिना अगर आप फॉर्म भरते हैं तो आपके साथ क्या हो सकता है। साथ ही में अगर ईडब्ल्यूएस वाले जो भी क्राइटेरिया के कैंडिडेट्स हैं और एससी एसटी यानी कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अलावे जो एससी एसटी के कैंडिडेट हैं उनके लिए जो है कौन से प्रमाण पत्र देने होंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे जो पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के कैंडिडेट हैं जिनके लिए नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट देना ही देना है। देखिए, अगर हम नोटिफिकेशन की बात करें तो साफ साफ नोटिफिकेशन में दर्शाया गया है कि अभ्यर्थी जिस जिला के अस्थायी निवासी हैं एक मात्र उसी जिला के लिए आवेदन कर सकते हैं। यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक जिला से आवेदन पत्र भरते हैं तो ऐसी स्थिति में उनके आवेदन को रद्द कर दिए जाएंगे। दूसरा इसमें दिया गया है अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन पत्र में अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, जन्म तिथि से संबंधित मैट्रिक समकक्ष प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट +2 अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्णता प्रमाण पत्र अथवा समकक्ष परीक्षा अंक प्रमाण पत्र, आरक्षण के दावे हेतु जाति प्रमाण पत्र एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए प्रमाण पत्र की प्रति आवेदन के साथ संलग्न होना चाहिए। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग का दावा करने वाले अभ्यर्थी को क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा। आरक्षित कोटि की विवाहित महिला को के संबंध में पिता के जाति के अनुसार समर्पित जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। तो ये सब जो है क्राइटेरिया है। आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको क्रीमी लेयर देना अनिवार्य होता है। तो अब बात आती है कि क्रीमी लेयर हम बनवाएंगे कैसे। बहुत सारे कैंडिडेट्स को मैंने पता होगा और मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है, काफी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि उसको ऑनलाइन आवेदन करके कम टाइम में कैसे बनाएं। तो फिर मैं अगेन यहाँ पे रिपीट करने जा रहा हूँ कि आपको जो है कम टाइम में एनसीएल कैसे बनवाने होंगे। बहुत सारे प्रखंड में प्रॉब्लम चल रहा है कि भाई वहां काम ज्यादा होने की वजह से या कर्मचारी कम होने की वजह से एनसीएल जल्दी नहीं बन पा रहा। उसके लिए देखिए, सबसे पहले लेटेस्ट आपका जो है 6 महीने के अंदर बना हुआ आय होना चाहिए। अगर आय प्रमाण पत्र जो आपका बना होगा वो 6 महीने के अंदर निर्गत होगा तो ही जो है आपका एनसीएल अप्रूव होगा। निवास जो होगा 6 महीने के अंदर से अधिक साल भर मतलब 1 साल के अंदर बना होगा तो चलेगा। जाति जो है 6 साल भर 1-1.5 साल बना हुआ होगा तो चलेगा। लेकिन आपका जो आय प्रमाण पत्र है वो 6 महीने के अंदर बना होगा तो ही जो है आप अपना एनसीएल नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, एनसीएल 2 तरह की बनती है, एक सेंट्रल लेवल के लिए और एक बनता है हमारे बिहार सरकार स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। तो 2 हमारा है, एक बिहार गवर्नमेंट और एक सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो कि दोनों अलग अलग प्रक्रिया से बनता है। मीन्स कहा जाए तो अप्लाई करने का जो सर्विस प्लस वेबसाइट है वो सेम ही है, लेकिन उसको 2 एनेक्सर लगा करके हम अप्लाई करते हैं। तो हमें अभी जो बिहार में करंट अगर किसी आरक्षण का लाभ लेना है तो हमें नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बिहार गवर्नमेंट वाला बनवाना होता है। अगर बिहार से बाहर कोई सेंट्रल लेवल का फॉर्म है तो वहां पे हमें जो है सेंट्रल लेवल का फॉर्म एनसीएल बनवाना पड़ता है। अब इसकी वैधता कितनी दिन होती है? तो वैधता फाइनेंशियल ईयर चलता है। जैसे हमारा जो आय का फाइनेंशियल ईयर होता है, जैसे अभी करंट हमारा जो है 31 तारीख तक 24-25 सेशन चल रहा है फाइनेंशियल सेशन, उसी तरह हमारा जो है अगला सेशन हमारा आ जाएगा 25-26 आ जाएगा। तो अभी करंट सेशन ही वो उसका हम यूज में लेते हैं, करंट सेशन ही वैधता उसकी होती है। तो जैसे कि अभी इसमें इस होमगार्ड की वैकेंसी में करंट हमें बनवाने होंगे तो उसमें जो है नोटिफिकेशन में ये दावा किया गया है कि अगर आप आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो आपका जो भी कैटेगरी सर्टिफिकेट हो या आपका जो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट हो वो इशू डेट होना चाहिए। जैसे कि आप मान लीजिए कि आप अभी फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, आप फिजिकल के लिए जा रहे हैं, आप क्वालिफाई कर गए, तो क्वालिफाई करने के बाद से आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा तो उस समय आपका जो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है यानी निवास प्रमाण पत्र है और नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट यानी कैटेगरी जो भी सर्टिफिकेट है, ईडब्ल्यूएस हो, एनसीएल हो, जाति प्रमाण पत्र हो, वो सब जो है 18 अप्रैल के पहले इशू हो जाने चाहिए। यानी उसमें जो डेट रहेगा इशू होने का वो 18 अप्रैल के पहले का होना चाहिए।
होप कि आपको जो है जानकारी अच्छा मिल रहा होगा और आप समझ पा रहे होंगे। तो एनसीएल बनवाने का शॉर्ट में प्रोसेस हम आपको समझाते हैं कि एनसीएल कैसे बनवाएंगे। तो सबसे पहले जो है आपके पास 6 महीने के अंदर का आय होना चाहिए। उसके बाद से आपके एक वैलिड 1 साल के अंदर बना होना चाहिए, बना निवास और जाति होना चाहिए। अगर ये तीनों आपके पास है तो आप किसी भी साइबर कैफे जाएं और उनसे बोलें कि मुझे नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट एनसीएल बिहार गवर्नमेंट वाला बनवाने हैं। आप अप्लाई करवाएंगे, आपको वहां से एक रिसिप्ट मिलेगा और उस रिसिप्ट को 8 से 10 घंटे बाद यानी कहा जाए तो नेक्स्ट डे आप अपनी हल्का यानी पंचायत के कर्मचारी से अपने ब्लॉक में जो बैठते हैं उस कर्मचारी से मिलें और जाकर के उस पे एक साइन करवा लें, कहें कि हमें इंस्टेंट चाहिए है, मुझे जो एनसीएल की रिक्वायरमेंट है मुझे जरूर जल्दी है, मुझे अभी चाहिए। तो वो क्या करेंगे, आपके दस्तावेज के निरीक्षण यानी कि जांच के उपरांत उस पे साइन कर देंगे और उस आप रिसीविंग को अपने आरटीपीएस काउंटर पे ले जाकर के सबमिट करेंगे। तो आपका जो है एनसीएल इंस्टेंट यानी 24 से 48 घंटे में बन करके रेडी हो जाएगा। आप फिर तो साइबर कैफे या आप अगर आपको जानकारी है तो सर्विस प्लस वेबसाइट पे जाकर के डाउनलोड प्रमाण पत्र के ऑप्शन पे क्लिक करके अपना एक्नॉलेजमेंट नंबर यानी कि जो है आवेदन संख्या डाल करके वहां अपना नाम डाल करके कैप्चा फिल करके आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। सेम प्रोसेस है ईडब्ल्यूएस बनवाने का। ईडब्ल्यूएस भी हम सेम प्रोसेस से ही बनवाते हैं। उसके लिए भी आय जो है 6 महीने के अंदर बना होना चाहिए। उसमें भी कैटेगरी सर्टिफिकेट लगता है, निवास प्रमाण पत्र लगता है। हालांकि उसमें अपलोड नहीं करना होता है, वहां कर्मचारी के लिए वेरिफिकेशन के लिए सबमिट करना होता है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें एनसीएल बनवाते समय हमें वहां पे अपलोड करने पड़ते हैं। निवास, जाति, आय तीनों अपलोड होता है, साथ में एक एनेक्सर लगता है। उसके बाद से हमारा वहां डॉक्यूमेंट्स जैसे कि एड्रेस प्रूफ में आधार या कोई भी एक एड्रेस प्रूफ जैसे पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी वहां अपलोड करके हमें अप्लाई करने पड़ते हैं।